सीरियल वसुधा की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक मासूम सा दिखने वाला सच पूरे चौहान हाउस को हिलाकर रख देने वाला है। जी हां दोस्तों, स्वीटू अब अपनी मां अदिति को लेकर सीधे चौहान हाउस पहुंच चुकी है। बाहर से देखने में यह सब बहुत साधारण लगता है, लेकिन असल में यही एंट्री आने वाले समय में सबसे बड़ा तूफान बनने वाली है। स्वीटू जैसे ही अदिति का हाथ पकड़कर घर के अंदर कदम रखती है, पूरे घर का माहौल एकदम बदल जाता है। अदिति को सामने देखकर चंद्रिका और अविनाश दोनों ही बुरी तरह चौंक जाते हैं। उनके चेहरों पर साफ लिखा होता है कि आखिर यह छोटी सी बच्ची चाहती क्या है और अपनी मां को लेकर यहाँ क्यों आई है। किसी को भी अंदाजा नहीं होता कि यह छोटी सी बच्ची असल में छोटा पैकेट, बड़ा धमाका साबित होने वाली है। यह एंट्री सिर्फ एक मुलाकात नहीं है, बल्कि अविनाश और दिव्या की खुशहाल जिंदगी में आया हुआ सबसे बड़ा भूचाल है। स्वीटू बहुत चालाकी से हर कदम उठाती है। उसे अपनी मां से पहले ही पूरी ट्रेनिंग मिल चुकी है। उसे साफ साफ सिखाया गया है कि यही तुम्हारे पापा हैं। जब यही बात करें तभी तुम बात करना, और अगर कोई और फोन करे तो फोन तुरंत काट देना। यही वजह है कि जैसे ही दिव्या फोन करती है, स्वीटू बिना एक पल सोचे कॉल काट देती है। इस एक हरकत से ही घर में तनाव की लकीरें खिंचनी शुरू हो जाती हैं। चौहान हाउस में बार बार स्वीटू का मम्मी, पापा कहना सबको बेचैन कर देता है। यह शब्द किसी तीर की तरह अविनाश और दिव्या के रिश्ते पर वार करने लगते हैं। घर का सन्नाटा धीरे धीरे सवालों में बदलने लगता है। आखिर यह बच्ची बार बार किसे मम्मी पापा कह रही है, और क्यों हर बार उसका नाम सुनते ही घर में खामोशी छा जाती है। इन सब के बीच चंद्रिका अब और बर्दाश्त नहीं कर पाती। वह साफ शब्दों में कह देती है कि अगर बच्ची यहाँ रह रही है तो उसकी माँ को भी सामने लाना पड़ेगा। और तभी वह पल आता है जब स्वीटू अपनी माँ अदिति को सबके सामने लेकर आती है। जैसे ही अदिति चौहान हाउस में कदम रखती है, वहां मौजूद हर शख्स को जोर का झटका लगता है। यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं, बल्कि कई दबे हुए राजों के खुलने की शुरुआत है। अब इस पूरे मामले का सबसे बड़ा असर पड़ने वाला है दिव्या और अविनाश के रिश्ते पर। जहां कभी भरोसा और प्यार था, वहां अब शक और सवाल खड़े हों।